सृजन रसिकों का, मेरे प्रिय और आदरणीय सृजन रसिकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ विजया जी, हमारे आज की अतिथि विजया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार भी है। हम शुरू करते हैं मुलाकात का और गपशप का सिलसिला शुरू करते हैं। अब विजया जी, आपके बारे में मैं क्या कहूँ। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। विजया जी, गौ सेवा, पशु पक्षी प्रेमी, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, चाइल्ड काउंसलिंग, पॉजिटिविटी, आध्यात्मिकता, पर्यावरण प्रेमी, बहुत सारे पहलू हैं आपके। उसके अलावा ऑलवेज अ लर्नर, अ डीप रीडर। तो हम एक एक पहलू पर बात करते चलेंगे और शुरू करते हैं गपशप का सिलसिला। तो विजया जी, फिर से एक बार आपका स्वागत और आभार, और आप सबकी परमिशन के साथ आज का जो गपशप है शुरू करते हैं। विजया जी, मेरा पहला प्रश्न आपके लिए है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या रहा, तथा आपको ऐसा क्यों लगा और कब लगा कि समाज कार्य से जुड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनके मन में समाज कार्य का विचार आता है, उससे ही कम होते हैं जो साकार करते हैं, तो आपने साकार किया। तो दो प्रश्न मेरे जुड़े हैं इसके साथ कि आप हमें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और समाज कार्य का विचार, इसके बारे में अवगत करवाएं। नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबको अपने गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक छोटे से बालाघाट जिले के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, जहां मेरे पिता आदर्श शिक्षक रहे हैं। माता भी टीचर थी, उन्होंने नौकरी नहीं किया, एक धार्मिक गृहिणी के रूप में उन्होंने जीवन यापन किया। मेरे दादाजी का भी सोशल वर्क था, साड़ी का बिजनेस करते थे, और साथ में आसपास के जितने भी गरीब या जिनके माता पिता नहीं है उन सबको उन्होंने अपने बिजनेस में साथ लिया। उनकी शादी करवा दी, शादी के बाद उनको अलग से उनका नया बिजनेस स्थापित कर दिया। इस तरह के वो कार्य करते थे। मैंने बचपन से ये सब देखा अपने घर में। पूरे जिले में पिताजी दवाइयाँ देते थे फ्री, रात रात भर जाकर सलाइन लगाते, डिलीवरी करते, और ये सब सेवा मैंने अपने बचपन में घर पर सबको करते देखा। हमारे यहाँ 50 गायें थी, जो भी आता 1-2 लीटर दूध मम्मी ऐसे ही दे देती, उनको कोई बीमार है उनको। और एजुकेशन के लिए पिताजी ने हजारों बच्चों को एजुकेटेड किया, लोन उठा कर दिया, और कईयों के घर बनाने के लिए पैसे दिया, 5-6 हज़ार शादियाँ करवाई। तो मैंने अपने घर में ये सब देखा, मुझे कहीं अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और पिताजी के कार्य को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। मेरे मन पर इन सब बातों का जब मैं बड़ी हुई शादी के बाद तो काफ़ी गहरा असर हुआ, और मैंने अपने जीवन में इन्हीं कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। क्या बात है विजया जी, समाज सेवा आपको विरासत में मिली है, इसका मतलब ये नहीं है, कह सकते। जी जी। तो विजया जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अब इस समाज कार्य के लिए जो तैयारी होती है, आपकी शिक्षा दीक्षा, कोई विशेष डिग्री, कोई अनुभव जिसको लेकर आप आगे बढ़े हों, क्योंकि आपको काफ़ी क्षेत्रों में महारत है, एस्ट्रोलॉजी है, चाइल्ड काउंसलिंग है, नेचुरोपैथी है, एक एक करके हम सभी विषय पर आगे बढ़ेंगे, पर क्या कोई विशेष तैयारी रही है इन सब चीज़ों के लिए? नहीं, मेरी प्रारंभिक शिक्षा देखिए छोटे से गांव में
सरकारी स्कूलों में पढ़ी हूँ मैं। उसके बाद हाई स्कूल में मैंने होम साइंस से पढ़ाई किया। उसके बाद मेरी 18 साल में शादी हो गई। अब शादी के बाद में 2 बच्चे। फिर जब बच्चों को मैंने पढ़ाया तब मैंने मराठी सीखा और अपना एजुकेशन भी शुरू रखा, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं खूब पढ़ना चाहती थी। मुझे काफ़ी विषयों को पढ़ने, साहित्य से लेकर महापुरुषों की जीवनियाँ और स्वास्थ्य संबंधी, हेल्थ संबंधी, गार्डनिंग से लेकर सबका शौक है। तो मैंने अपने उन्हीं शौक को आगे बरकरार रखते हुए आज यहाँ तक आई। सच में विजया जी, मैं आपको जितना भी जान पाई हूँ, ये तो बात पक्की है कि आप बहुत ही सेल्फ मेड, जिसे कहते हैं कि सेल्फ मेड वैसी व्यक्ति है, इसलिए मैं तो आपसे प्रभावित हुई। अगला मेरा प्रश्न ये तीसरा है कि आपके, चलो मायके से तो विरासत मिली है, पर आपके ससुराल में, आपके ससुराल वाले या जब तब जीवन साथी, जब आपने समाज कार्य शुरू किया तो उनकी किस प्रकार का सहयोग या प्रेरणा उनकी तरफ से रही है, ये हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार उन्होंने आपको सहकार्य किया। मेरे पति जब हमारी शादी हुई तब बैंक में क्लर्क थे और उनका अपॉइंटमेंट यही चंद्रपुर में लालचंद ब्रांच में हुआ था। उसके बाद में मैनेजर बने और एक अत्यंत गरीब परिवार में पिताजी ने मेरी शादी करवाई थी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबी और अमीरी से, पर मेरे पति भगवान राम की तरह उनकी सुंदर विचार और शिष्ट और बहुत बढ़िया, यानी हम कह सकते हैं जैसे प्रभु राम सबके आदर्श है, उसी तरह मेरे पति का जो स्वभाव था, कभी उनकी आवाज़ में बात नहीं किया। और चंद्रपुर में सभी जानते हैं कि कितने अच्छे पर्सन थे। तो मुझे वो हर काम में उनका सहयोग मिला, चाहे वो घर के काम में हो या सोशल वर्क हो, वो मुझे हर जगह गाइडेंस करते और सहयोग करते। घर पर अभी बच्चे, बहू, वो लोग भी मेरा साथ देते हर काम में। जी, मतलब कि विरासत में मायके से समाज सेवा मिली, लाइफ पार्टनर का सहयोग मिला और गाड़ी तो आगे बढ़ती ही चली। अब अगले प्रश्न पर मैं आती हूँ। हम पहला विषय लेते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी के बारे में हम बात करते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा जो होता है एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है, ऐसा माना जाता है, काफ़ी समय लगता है इस चिकित्सा को। तो मैं जानना चाहूँगी कि प्राकृतिक चिकित्सा में किस प्रकार इलाज किया जाता है, आपके तरफ किस प्रकार के रोगी आते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा मतलब नेचुरोपैथी, उसमें किस प्रकार का इलाज होता है। देखिए, नेचुरोपैथी मीन्स नेचर में जो भी है, पत्तियाँ हैं, फूल है, जड़ी है और जो भी फल सब्जियाँ है, ये सब हर जितने भी है वो सब दवाई का काम है। एक भी पौधा या पत्ती नेचर प्रकृति में अनुपयोगी नहीं है, सबका उपयोग होता है ना। चाहे वो बुरा और घास हो, उसकी भी अपनी महत्वपूर्ण होती है। तो जैसे हमें यदि कुछ भी होता है आज, तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले कहाँ डॉक्टर होते थे, लोग अपना इलाज पेड़ पौधे या उसकी जड़ी बूटी या फुटकर लगा लिया जाए, इसी तरह से करते थे। आज भी कई लोग करते हैं। एलोपैथी की ओर लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं और एलोपैथी क्या फास्ट रिजल्ट देती है और साइड इफेक्ट उससे 1000 गुना ज़्यादा देती है। अभी लोगों में धैर्य नहीं रहा कि हम प्राकृतिक रूप से ठीक भी हो सकते, क्या ऐसा सोचते भी नहीं कि हम जैसे बुखार आया है तो 24 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिक चले जाएगा। इतना धैर्य नहीं है लोगों में, इसलिए एलोपैथी की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। और उसके साइड इफेक्ट आप सभी देख रहे हैं कि हर घर में कम से कम 4-5 बीमारी तो एक व्यक्ति को है। जी, मतलब कि नेचुरोपैथी, अगर हम नेचुरोपैथी की तरफ जाते हैं, समय ज़्यादा लगता है पर साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और जैसे कि आपने बताया ये धैर्य का काम है, सब्र का फल मीठा होता है, तो सही बात है। अब नेचुरोपैथी के बारे में हमने जाना, अगला जो विषय है वो वास्तुशास्त्र है।
वास्तुशास्त्र एक भारतीय कला शास्त्र, पुराना प्राचीन कला शास्त्र माना जाता है। वास्तुशास्त्र में हमारी इमारत की सकारात्मक ऊर्जा, दिशाएं आदि पर विचार होता है। अब वास्तुशास्त्र को कुछ लोग विज्ञान मानते हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास भी मानते हैं। तो वास्तुशास्त्र है क्या, आप इस पर प्रकाश डालें।